मुश्किलें कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किलें कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। सपने बदलेंगे हकीकत में, अरे सपने बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज का हमारा जो वीडियो है लेके आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से 2-3 वीडियो में अच्छे तरीके से कवर करा दिए थे। आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं और शुरू करते हैं सवाल की तरफ। देखिएगा आज का जो सवाल होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो देखिए शुरू करते हैं सवाल का पहला आपका टाइप है। सवाल का आपका पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। बात समझ में आया कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। मतलब कि कोई धनराशि है 8 वर्ष में किस दर से वह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अर्थात दुगना हो जाएगा। तो देखिएगा सवाल करने का तरीका जो है आपको बहुत तरीके हैं और बहुत आसान तरीके से कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं बेसिक तरीका। तो देखिए बेसिक तरीका क्या है आपका। पहला तरीका आपका क्या है, बेसिक तरीका। आपको क्या कह रहा है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। रेट का आपका कितना समय कितना दिया है, समय आपका 8 वर्ष दिया है। बात समझ में आया। अब मूलधन हमें दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना था, 1 रुपया था। अब कह रहा है कि दुगना हो जाएगा, तो अर्थात कि क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो गया, 2x हो गया रुपया। बात समझ में आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, रेट हमें पता करना है। क्या पता करना है, रेट। हमें रेट ज्ञात करना है। तो देखिए आपको एक फार्मूला बताए थे, होता है A बराबर होता है P प्लस I। तो A का मान कितना है, 2x। मूलधन कितना है, x। ब्याज ज्ञात करना, निकाल लेते हैं। x इधर प्लस में इधर घट गया। अब 2x में से 1 घटा देंगे तो x बराबर क्या आ गया आपका, I आ गया। मतलब कि ब्याज आपका क्या निकला, x निकला। और देखिए एक फार्मूला और आपका होता है SI बराबर होता है PRT बट्टा में कितना, 100। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आपका साधारण ब्याज कितना दिया है, मतलब ब्याज x दिया है, मूलधन कितना है, x है, रेट ज्ञात करना है, समय कितना है, 8 वर्ष, बट्टा में कितना, 100। x से कट गया, 4 दूनी 8, ये कटा 25 बार में, तो आपका 1 बराबर आ गया 2r बट्टा में कितना, 25 इधर भाग में तो इधर गुणा में हो गया। जब इधर गुणा में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 25 बराबर क्या, 2r। और यहाँ से r बराबर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25/2। अब भाग लगा दिए तो कितना आ गया, 12.5% वार्षिक। बात समझ में आया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 12.5% वार्षिक आ गया। ये तो आपका क्या था, बेसिक तरीका था। ठीक, ये क्या था, ये आपका बेसिक था। हम ऐसा कब करते हैं, जब हम बिल्कुल भी समझदार नहीं होते हैं, तब ऐसा करते हैं बेसिक तरीके से। अगर हम थोड़ा सा समझदार हैं तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीके से कैसे करेंगे, अगर लिखना चाहें तब तक के लिए लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं, समझिएगा सवाल को। देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका। अगर दूसरा तरीका आप इसको 100 मान के, अर्थात मूलधन को अगर आप 100 मान के भी हल करना चाहते हैं तो 100 हल मान कर भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हमने मान लिया कि आपका मूलधन कितना है, 100, तो उसने कहा है कि 8 वर्ष में किस वार्षिक दर से क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। किसका, मूलधन का। तो मूलधन अगर आपका 100 है तो आपका अमाउंट कितना निकल गया, मतलब मिश्र धन कितना हो गया, 200 हो गया। और समय आपका कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है। बात समझ में आया। देखिए तो आपका फार्मूला वही लगेगा, A बराबर क्या होता है, P प्लस का I। अमाउंट कितना है, 200। मूलधन कितना है, 100 प्लस का ब्याज हो गया 100। इधर में देखो प्लस में, इधर माइनस में हो गया, अर्थात 200 माइनस का 100 बराबर कितना हो गया,
आपका हो जाएगा आई। अब 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 बराबर कितना आ गया आपका आई, अर्थात आपका ब्याज कितना निकला 100 निकला। बात समझ में आया। तो एक फार्मूला और देखो होता क्या, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटा में कितना 100। एस आई कितना है 100, मूलधन कितना है 100, रेट नहीं पता, समय कितना 8 वर्ष बटा में कितना है 100। 100 से कट गया, ये कटा 4 दूनी 8, ये कटा कितनी बार में 25 बार में, अर्थात 25 बराबर आपका आ गया 2R। अब देखो, अब 2 इधर गुणा में इधर भाग में हो गया, तो 25 बट्टा 2 बराबर आपका क्या आ गया R। अब भाग लगा देंगे इसमें 25 में 2 से, तो 12.5% वार्षिक। बस समझ में आया, आपका क्या निकला रेट निकला। उम्मीद है कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आप इसको 100 मान के हल कर सकते हैं, 200 मान के, 400 कुछ भी मान के हल कर सकते हैं, सवाल आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो आपका बेसिक तरीका, ये भी एक प्रकार का क्या है बेसिक ही तरीका है। बस समझ में आया। अब अगर इसका अगला तरीका सीखना चाहते हैं कि थोड़ा और आसान कैसे कर सकते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। देखिएगा इसका, देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका हो गया। देखिए इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तो तीसरा तरीका आपका देखो, उसमें कहा है कि धन क्या हो जा रहा है 8 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। अगर हमने मान लिया धन कितना था 1 था, ये आपका एक क्या है, ये आपका मूलधन है। बात समझ में आया। धन 1 था और धन कितना हो गया 8 वर्ष में दुगना हो गया, 2 हो गया, मतलब ये आपका अमाउंट हो गया। बात समझ में आया। कितने वर्ष में, तो आपका 8 वर्ष में। अब देखिए धन 1 था, 1 से 8 वर्ष में कितना हो गया 2 हो गया, अर्थात कि ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज आपका 1 बढ़ा। बात समझ में आया। ब्याज आपका 1 क्या हो गया, ये आपका 1 ब्याज बढ़ा। आपको क्या बताना है, रेट बताना है। तो देखिए 1 का ब्याज बढ़ा है, 1 का ब्याज बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, तो ब्याज हमेशा किस से मिलता है, मूलधन पे मिलता है। किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका 1 है। अब 8 वर्ष में 1 बढ़ा, तो 1 वर्ष में बताने के लिए 8 से भाग लगा दिए। बात समझ में आया। और परसेंटेज में बताने के लिए क्या कर दिए 100 से गुणा कर दिए। 1 से ख़त्म कहानी। अब देखो 4 दूनी 8, ये कटा 25 बार में, मतलब 25 बटा 2 और भाग लगा दिए तो कितना आ गया 12.5% आपका क्या निकला वार्षिक निकला। ठीक, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, और देखिए अगर हाँ एक तरीका और लग सकता है, स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद बता रहे हैं। ठीक, देखिए इसका अगला तरीका क्या हो सकता है, इसका चौथा तरीका क्या हो सकता है। देखिएगा चौथा तरीका, देखो 8 वर्ष में कितना हो गया 2 गुना हो गया। धन कितना था 1 था, वो कितना गया 2 गुना, मतलब मूलधन 1 था, अमाउंट कितना हो गया डबल हो गया। 1 से 2 हो गया, ब्याज बढ़ा कितना, ये क्या बढ़ा, ये आपका ब्याज बढ़ा। बात समझा। कितने वर्ष में, तो 8 वर्ष में। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ से समझिएगा बात को, 1 ब्याज बढ़ा कितने 8 वर्ष में, अर्थात 8 वर्ष में आपका ब्याज कितना बढ़ा है 1 हुआ है, बढ़ा है। तो 8 वर्ष में ब्याज कितना है 1। ठीक, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 1/8। बात समझ में आया। अब कितना परसेंट बढ़ा, ये तो ब्याज था टोटल, मतलब पूरा रुपए में है, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंट में बताने के लिए क्या कर दिए 100 से गुणा कर दिए। अब काट देते हैं, 4 दूनी 8, ये 4 से कटा 25 बार में, तो आपका 25/2 और भाग लगा दिए, कितना आ गया 12.5% वार्षिक। बस समझ में आया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। ठीक, बस में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखिए दूसरा सवाल, इसी टाइप का दूसरा सवाल है आपका। सवाल को देखिएगा,
देखिए दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मतलब कि धन 50 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अर्थात धन पहले था 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब मूलधन आपका 1 है। बात समझ में आया। मूलधन आपका क्या है, मूलधन आपका 1 था। अमाउंट कितना बन गया, 3। बढ़ा कितना, 2 बढ़ा। क्या बढ़ा, ये ब्याज बढ़ा। बात समझ में आया। कितने वर्षों में बढ़ा, तो आपको कितने 50 वर्षों में। कितने वर्षों में बढ़ा, 50 वर्षों में। अब ये बताओ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो देखिए 50 वर्ष में कितना बढ़ा, 50 वर्ष में बढ़ा है आपका कितना, 2 ब्याज बढ़ा। तो 1 वर्ष में बढ़ेगा कितना, 2/50 बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 100 से गुणा कर दिए परसेंट के लिए। तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4% वार्षिक। बात समझ में आया। रेट आपका कितना आया, रेट आपका आ गया 4% वार्षिक। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। ठीक, और देखिए उसके बाद अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए। ठीक, चलिए देखिएगा तीसरा सवाल आपका क्या कर रहा है। देखिए सवाल फिर उसी टाइप का है। सवाल कह रहा है कि कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। 35 गुना, 1 था, 1 से कितना हो गया, 35 हो गया। मूलधन आपका 1 था, अमाउंट कितना हो गया, 35। कितना बढ़ा यहाँ से, 34 बढ़ा। बात समझ में, क्या बढ़ा, ये 34 ब्याज बढ़ा। बात समझ में, कितने वर्ष में बढ़ा है, तो आपका वर्ष में कितना बढ़ा है, 17 वर्ष में। बात समझ में आया। अब देखिए 17 वर्ष में आपका बढ़ा है ब्याज कितना, 34। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 34/17। कितने परसेंट बढ़ा, तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कर दिए। तो 17 दूनी 34 और 2 का गुणा 100 में कर दिए तो क्या आ गया आपका, 200% आ गया। बात समझ में आया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिएगा अगला टाइप क्या है आपका। टाइप 2 में सवाल देखिए आपका क्या कर रहा है। सवाल कर रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। सवाल कर रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। मतलब कि 20 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। किस दर से हो रहा है, पहले तो ये पता करेंगे। बात समझ में आया। फिर उसके बाद करें कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए बेसिक तरीका इसका क्या है, आपका बेसिक तरीका देखिए। धन कितना हो रहा है, धन आपका दुगना हो रहा है कितने वर्ष में, 20 वर्षों में। अर्थात समय आपका कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना था, x था, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 2x हो गया। बात समझ में आया। अब अगर यहाँ से ब्याज निकाल देंगे कि ब्याज देखो ये बराबर होता है आपका p + i, अमाउंट 2x, मूलधन x है आपका, प्लस का ब्याज, x इधर घट गया तो x बराबर आपका आ गया क्या, ब्याज। अब यहाँ से आप रेट निकाल दो। क्या निकाल देते हैं, रेट। तो देखिए रेट निकालने के लिए यहाँ से देखिए SI बराबर होता है PRT बटा में कितना 100। SI कितना है, x, मूलधन कितना है, x, रेट नहीं पता, समय कितना है, समय आपका 20 वर्ष बटा में कितना 100। x से कट गया, 20 पंचे 100 हो गया और 5 इधर भाग में तो इधर गुणम हो गया। अर्थात रेट बराबर आपका कितना आ गया, 5% वार्षिक। बात समझ में आया, 5% वार्षिक। ये आपका क्या आ गया, रेट आ गया। और उसके बाद देखिए क्या रहा, कितना इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अर्थात देखिएगा, अब देखिए मूलधन तो वही रहेगा। अब नया अमाउंट क्या निकला, नया अमाउंट आपका क्या निकला,
3x। क्यों? क्योंकि तिगुना हो रहा कितने समय में, मतलब कि नए समय आपसे पूछ रहा है। आपका रेट निकला है कितना, 5%। तो देखिए, तो नया ब्याज क्या हो जाएगा, नया SI बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना था, x था, मिश्र धन कितना हो गया, 3x, तो कितना बढ़ा, 2x, ब्याज आपका कितना निकल गया है, 2x। अब समय आपसे पूछ रहा है तो SI बराबर होता है PRT बटा में कितना, 100। SI कितना आपका 2x है, मूलधन कितना x है, रेट कितना है, रेट आपका 5% निकला है तो 5 लिख दिए। समय आपका पूछ रहा है बटा में कितना, 100। x से कट गया, 5 से कटा, ये 20 बार में 20 का गुणा 2 में कर देंगे तो 40 हो जाएगा। मतलब कि समय आपका कितना निकला, 40 वर्ष। ठीक, कितना निकला, 40 वर्ष निकला। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। ठीक है, ये तो आपका बेसिक तरीका था। अब दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, देखिएगा सवाल को। बीस वर्ष में क्या हो गया, दुगना हो गया। मतलब मूलधन आपका 1 था, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट। ब्याज बढ़ा कितना, 1 बढ़ा क्या, ब्याज। बात समझ में आया, कितने वर्ष में, तो 20 वर्ष में। बात समझ में आया, कितने वर्ष में, तो आपका 20 वर्ष में हो। ठीक, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, अब तिगुना हो रहा है तो देखिए, फिर देखिए, धन 1 था, 1 से क्या हो गया, 3 गुना हो गया। बात समझ में आया, अर्थात मूलधन तो वही रहेगा, अमाउंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ब्याज कितना बढ़ा, अब ब्याज 2 बढ़ गया। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक ब्याज बढ़ा कितने, 20 वर्ष में, और यहाँ पर ब्याज कितना है, 2 है। अर्थात एक ब्याज हुआ कितने में, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो 2 का ब्याज हो जाएगा कितने वर्ष में, 2 ब्याज हो जाएगा आपका 20 गुणे 2 अर्थात 40 वर्ष में। बात समझ में आया, आंसर आपका क्या आ गया, 40 वर्ष। ठीक, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। ठीक, और देखिए इसका और आसान तरीका कैसे हो सकता है, सवाल को देखिएगा और समझिएगा, तब तक के लिए नोट कर सकते हैं। ठीक, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका बिल्कुल आसान है। तीसरा तरीके में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, जो बाद वाला गुना रहेगा उसमें से 1 कम कर देंगे। बात समझा, जो बाद वाला गुना रहेगा उसमें से 1 कम कर देंगे, और पहले जितना गुना था उसमें से 1 कम करके भाग लगा देंगे और समय का गुणा कर देंगे। बात समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, जो बाद वाला गुना रहेगा उसमें 1 कम कर देंगे, और जो पहले जितना गुना था उसमें से 1 कम करके भाग लगा देंगे और समय से गुणा कर देंगे। वही आपका क्या निकल जाएगा, दूसरा समय निकल जाएगा। तो देखिए, पहले बाद वाला गुना कितना था, बाद वाला गुना कितना था, कराना है कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। बाद वाला गुना था 3 से 1 कम कर दिए। अब पहले कितना गुना था उससे कम करेंगे। फिर पहले क्या कहा था, 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, मतलब 2 गुना 1 कम कर दिए। पहले समय कितना था, गुणा कर देते हैं। पहले समय आपका 20 वर्ष, बस यही हल कर देते, दूसरा समय निकल जाएगा। 3 में से 1 घटा दिए, आपका 2 आ गया, 2 में से 1 घटा दिए, 1 हो गया, और 20, 1 का मान खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं, और 20 का गुणा 2 में कर दिए तो आपका क्या निकला, 40 वर्ष निकला। बात समझ में आया। अगर आप फार्मूला के तौर पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि T2 बराबर, मतलब दूसरा समय बराबर N2, मतलब बाद वाला गुना -1 बटे पहला गुना -1 गुणे T1, मतलब पहले समय। बात समझ में आया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया और ये आसान तरीका भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका।
देखते हैं दूसरा सवाल आपका क्या है। सवाल कर रहा है कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उतने ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल भाषा वैसे कर दीजिए सिंपल तरीके से कि जितना बाद का गुना था उसमें से 1 कम कर दीजिए और पहले जितना गुना है उससे 1 कम कर दीजिए और पहले जितना समय था उससे गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा दूसरा समय। तो देखिए बाद का गुना कितना है, 4 गुना हो जाती है, तो 4 गुना 1 कम कर दिए, ठीक। अब फिर उसके बाद पहले कितना था, 2 गुना, 2 था, 1 कम कर दिए हैं। पहले समय कितना था, 7 वर्ष। अब हल कर देते हैं, 4 में से 1 घटा दिए 3 हो गया, 2 में से 1 घटा दिए 1 हो गया, और 7 गुणा में 1 का मान कोई मतलब नहीं, ख़त्म। उसके बाद 7 त्रिक 21, 21 वर्ष आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया, और इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे आप उम्मीद है कि कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है। तब तक लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए इसी तरीके एकदम बिल्कुल सेम टाइप है सवाल का। सवाल आपका कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या कितनी भी बड़ी दे दें, 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना दे दें, अगर आप कंसेप्ट ये सीख पाए हैं अच्छे से तो कितना भी गुना कर दे आप सवाल को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बाद में कितना गुना का है, 16 गुना, तो 16 गुना कर दिए, 1 कम कर दिए, बात समझ में आया। उसके बाद फिर का पहले कितना था, 2 गुना, 2 था, 2 से 1 कम कर दिए, समय कितना था, 5 वर्ष, गुणा कर दिए, 16 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 में से 1 घटा दिए, 1 हो गया, गुणा में क्या है 5, अब गुणा कर दिए, 1 का मतलब कोई मतलब नहीं, तो 15 पचे 75, आपका क्या आ गया, आपका 75 वर्ष आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। आप चलते हैं अगला टाइप की तरफ। देखिएगा अगला टाइप क्या है, अगला टाइप थोड़ा इससे अलग है और देखते हैं कैसे है। हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिएगा टाइप अगला है, टाइप 3, ठीक। तीसरा टाइप में देखिए कह रहा है, तीसरा टाइप में कह रहा है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। हाँ ध्यान दीजिए कि जो पहला टाइप था आपका उसमें आपको समय देता था और धन दुगना उसमें भी होता था, उसमें आपसे रेट पूछता था, लेकिन इसमें आपको क्या किया, रेट को दे दिया है, धन इसमें भी दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, बस इतना अंतर है। तो देखिएगा सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक। तो देखिए आपको पहले रेट आपका क्या दिया है, रेट आपका कितना दिया है, 12% आपका वार्षिक दिया है, बात समझ में आया। अर्थात 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 12% है। धन कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, पूछ रहा है कितने समय में। अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपके पास कितना था, x था, ये आपका पहला तरीका है बेसिक, ठीक, ये आपका पहला तरीका बेसिक तरीका है। तो कह रहा है दुगना हो रहा है तो अमाउंट आपका हो जाएगा कितना, 2x हो गया। अब देखिए ब्याज कितना बढ़ा, धन x था, बाद में कितना हो गया 2x, ब्याज कितना बढ़ा, x बढ़ा, बात समझ में आए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला क्या बताए थे, SI बराबर होता है PRT बटा में कितना 100। SI मतलब ब्याज कितना है, x है, कितना है, x है, ठीक। मूलधन कितना है, x है, रेट कितना है 12%, समय कितना है नहीं पता, बटा में कितना है 100, x से कट गया, 4 से कटा, 4 तिहाई 12, 4 से कटा 25 12, 25 का गुणा इधर हो गया तो हो जाएगा 25 बराबर 3t। अब इधर देखो कर देंगे तो t बराबर हो जाएगा आपका 25 बटा 3, और भाग लगाएंगे, अगर देखो हल करेंगे और तो 3 8 24, 8 सही 1 बटा 3 वर्ष, बात समझ में आए। अर्थात कि 8 वर्ष तो पूरा है, और 1/3 वर्ष का मतलब क्या है, 1/3 वर्ष का मतलब अगर महीने में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, 8 वर्ष 1/3 वर्ष, 1 वर्ष में आपका 12 महीना होता है, तो 1/3 गुणे 12 से गुणा कर दिए थे, क्या बन गया, माह में बोलो, महीने में हो गए तो 3 चौक 12 अर्थात 4 माह, बात समझ में। तो 8 वर्ष
4 माह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से आप। ठीक, अब देखिए ये तो बेसिक तरीका था पहला। अब अगर दूसरा बेसिक तरीका इसका सीखना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा सवाल देखिएगा और समझिएगा। ये तो मूलधन आप x मान के हल किए थे। अगर आप मान लेते हैं कि मूलधन आपका कितना 100 मान लेते हैं, ठीक, कितना मान लेते हैं 100, तो देखिए सवाल तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, दूसरा आपका क्या है, बेसिक ये भी है क्या, लेकिन दूसरा तरीका है। ठीक, मूलधन कितना मान लिए आपका 100 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x, मतलब कि 200 हो गया, दुगना है ना। तो आपका देखिए ब्याज कितना बढ़ा यहाँ से, मूलधन कितना था 100, अमाउंट कितना हो गया 200, तो ब्याज कितना बढ़ा 100। अब देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, समय पूछ रहा है ना, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, SI बराबर होता है PRT बटा में 100, इतना सबको पता है। तो SI आपका कितना है, आपका 100 है, मूल कितना है 100 है, रेट नहीं पता है 12, समय नहीं पता, बटा में कितना 100 से कट गया 4 तिहाई 12, 4 से कटा 25 बार में, अर्थात 25 बटा 3 बराबर आपका क्या निकला, समय। ठीक, तो समय बराबर कर देंगे तो ऐसे, तो 25 बटा 3 अर्थात 8 सही 1 बटा 3, 8 वर्ष पूरा है। 1 बटा 3 वर्ष को जब महीने में चेंज करेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे तो आप कितना महीना हो जाएगा, 4 माह हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल गया कितना, 8 वर्ष 4 माह। ठीक, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। ये तो आपका दूसरा बेसिक तरीका था। और आसान करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सवाल को समझिएगा और देखिएगा। देखिए तीसरा तरीका आपका है आसान तरीका। धन कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है ना, 1 था, 1 से कितना हो गया 2 हो गया, मूलधन 1 था, अमाउंट आपका 2 हो गया, ब्याज बढ़ा कितना 1, क्या बढ़ा ब्याज। अब रेट आपका कितना दिया है, देखिए रेट आपका कितना दिया है 12% दिया है। तो देखिए ब्याज 1 है, मूलधन 1 है, अमाउंट आपका 2 है। तो देखिए SI बराबर लगा सकते हैं ऐसे, PRT बटा में कितना 100 होता है, ये सब जानते हैं। तो ब्याज कितना है 1 है, मूलधन कितना 1 है, रेट कितना है 12 है, समय आपका नहीं पता, बटा में कितना है 100, 1 से कट गया, कोई मतलब नहीं, 4 तिहाई 12, 4 से कटा 25 बार, 25 का गुणा इधर कर दिए तो 25 बटा 3 बराबर क्या आ गया समय। और 25 30 बराबर कर देंगे तो कितना आ गया 25 बटा 3। अब भाग लगा देंगे, थोड़ा और हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 सही 1 बटा 3। 8 सही मतलब कि 8 वर्ष पूरा है, और 1 बटा 3 क्या है वर्ष। अब 1 बटा 3 को जब आप महीने में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाए, 4 माह हो जाएगा। तो अर्थात आपका क्या हो गया 8 वर्ष 4 माह, बस समझ में आया, 8 वर्ष 4 माह, यह आपका क्या हो गया, यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। देखिएगा अगला तरीका क्या हो सकता है। देखिए इसका चौथा तरीका क्या हो सकता है, ये तो तीसरा था, इसका चौथा तरीका में देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपका रेट जो दिया रहेगा, रेट आपका जो दर में दिया रहेगा उसको आप भिन्न में बदलो, उसके बाद उसका उल्टा कर दो, हल कर दो, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बस समझना है क्या करेंगे, रेट आपका जो दिया रहेगा उसको आप भिन्न में बदल दो, और भिन्न में बदलने के बाद उसको उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद हल कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कब करेंगे, जब आपका धन क्या होगा दुगुना होगा। बात समझ में आया, सिर्फ दुगुना जब बोलेगा तब। देखिएगा रेट आपका कितना दिया था, रेट आपका दिया था कितना 12% था, 12% को भिन्न बदल दिए तो 12 बटा 100 हो गया। अब काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 से कटा 25 बार में, मतलब आपका आ गया 3 बटा 25, उल्टा कर दिए तो आपका हो गया 25 बटा 3। बस समझ में आया, कितना आ गया 25 बटा 3। अब भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 सही 1 बटा 3। अब 8 सही 1 बटा 3 आपका क्या हो गया वर्ष हो गया। अब इसको और हल कर देंगे तो 8 वर्ष 1 बटा 3 वर्ष का मतलब कितना 4 माह। बात समझ में आया,
उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वार्षिक दर के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं 3 गुनी हो जाएगी। मतलब सवाल का कहने क्या मतलब है, कह रहे कि कितने वर्ष में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब रेट आपका कितना दिया है, 5%। कितना दिया है, रेट आपका कितना दिया है, आपका दिया है 5% वार्षिक दिया है। बात समझ में आया। और कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। बात समझ में आया। इसका मतलब कि मूलधन आपका 1 था और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात आपका 1 क्या है, मूलधन है, और 1 से कितना हो गया, 3 हो गया, अमाउंट हो गया। देखिए ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज आपका 2 बढ़ा। क्या बढ़ा, 2। तो देखिए अब SI बराबर होता है PRT बटा में कितना, 100। तो आपका ब्याज कितना है, 2 है, मूलधन कितना 1, रेट कितना है 5%, समय कितना है नहीं पता, बटा में कितना है 100। अब 5 से कटा कितनी बार में, 20 बार में। 20 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 40। 40 वर्ष आपका क्या आ गया, यह आपका समय आ गया। क्या आ गया, आपका समय आ गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल बिल्कुल इसी तरीके से है, इसी तरीके से करना है, नियम कोई चेंज नहीं होगा। सवाल को सिर्फ देखिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। 15% की दर से क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। मतलब कि रेट आपका कितना दिया है, रेट आपका दिया है 15%, 4 गुना हो जा रहा है। मतलब कि मूलधन आपका 1 था, ठीक, और 1 से कितना हो गया, 4 हो गया, अर्थात अमाउंट हो गया। ब्याज बढ़ा कितना, 3 क्या बढ़ा, आपका ब्याज बढ़ा। बात समझ में आया। अब फिर फार्मूला लगाएंगे क्या, SI बराबर होता है PRT बटा में 100। ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना 1, रेट कितना है 15, समय कितना है नहीं पता, बटा में कितना 100। अब देखिए 3 से कटा 15, 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 इधर भाग में इधर गुणा में, तो 20 वर्ष बराबर आपका आ गया कितना, समय। बात समझ में आया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।